कोरोना से हमारा देश करा रहा है और देश को इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है तो वैक्सीन की। सत्य तो यह है कि वैक्सीन अधिकतर जगहों पर अभी या तो मिल नहीं रही है या बेहद मुश्किल से मिल रही है और इसी को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। विपक्ष ने वैक्सीन पर लगे पोस्टर पर जोरदार राजनीति शुरू कर दी है। कांग्रेस नेताओं ने तो पोस्टर पर एक मुहिम भी शुरू कर दी है कि हमें भी गिरफ्तार करो। कर प्रधानमंत्री को निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस इन तमाम पोस्टरों पर एक्शन ले रही है। दिल्ली में अब तक 25 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इतने ही लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार करने वालों में मजदूर तबके के लोग हैं। जब उन्हें दिल्ली पुलिस ने पोस्टर के साथ पकड़ा, उनसे पूछताछ की गई तो वो बहुत कुछ जानते नहीं थे। गिरफ्तार करने वालों में पोस्टर वाले, रिक्शा वाले, मजदूर तबके के लोग, प्रिंटर जो मशीन वाले लोग हैं, उनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का भी हाथ हो सकता है, जिसकी जांच की जाए। जयराम रमेश की उन्होंने कहा कि वो चैलेंज करते हैं दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को और कहते हैं कि मैं अपने घर के बाहर इस तरह के पोस्टर लगा रहा हूं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोधी गार्डन के आसपास ये जो घर है जयराम रमेश का, वहां पे एक इकलौता पोस्टर हमें नजर आ रहा है और वो भी कह रहा है मोदी जी जवाब दें, वैक्सीन आपकी तरह कहाँ गायब है। कह रहे हैं कि कोई अपराध नहीं होता है पोस्टर लगाना। और जो बड़ी बात ये आ रही है कि जो गरीब तबके से आए ये लोग हैं, जिन्हें पहले बुक किया गया, गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनकी बेल हुई। ये सवाल आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? मेरे हिस्से का टीका आपने विदेशों में बेच दिया, आपसे नहीं पूछूंगा मैं, तो किससे पूछूंगा? और आप अपने आप को सबसे ज्यादा एक्सपर्ट मानते हो हर चीज का। ऐसे ना परिवार चल सकता है, ना संगठन। हमने केंद्र सरकार को भी लिखा हुआ है, हमने दोनों कंपनियों को भी लिखा हुआ है कि भाई आप हमें वो दीजिए, वैक्सीन दीजिए, लेकिन अभी वैक्सीन के आने का कोई इस वक्त हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रवक्ता हैं।
अपराजिता सारंगी जी, अभय दुबे जी, राघव चड्ढा जी, डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, आप सभी को नमस्कार। चारों से निवेदन यह कि हम 2-2 मिनट आप चारों को देंगे सबसे पहले एक सवाल के साथ, और निवेदन यह है कि आप जब एक वक्ता बोले तो आप प्लीज उसे बीच में टोकिएगा ताकि 2 मिनट वो बोल ले। अगर आपको कुछ आपत्ति है पॉइंट नोट कर लीजिए और उसके बाद जवाब दीजिएगा जब आपकी बारी आए। अगले सेगमेंट में हम आपको फ्री कर देंगे, आप एक दूसरे को रोककर सवाल पूछ सकते हैं उनसे। अपराजिता जी, ये जो पोस्टर लगा और इस पर जो 25 से ज्यादा एफआईआर हुई, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, अपराजिता जी, हमारा जो ज्ञान है कानून के मामले में, धाराओं के मामले में, वो मैम कमजोर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा स्टडी की तो उसके हिसाब से ये पता चला कि एक तो होता है मानहानि। अगर यदि हमने आपके विरुद्ध कुछ कह दिया, आपके मान को ठेस पहुंचाई, तो एक केस बनेगा मानहानि का। दूसरा, सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर, जगहों पर यदि हम कोई भी गंदगी करते हैं, पोस्टर चिपकाते हैं, कुछ लिखते हैं, तो वो कानूनन अपराध है और पुलिस को अधिकार है कि हमें गिरफ्तार करे। ये 2 चीजें क्या इन पोस्टर लगाने वालों ने की हैं, या अब हमारे देश में अपराजिता जी इमरजेंसी जैसी स्थिति हो गई है कि सरकार पीएम के बारे में कोई कुछ बोलेगा, पोस्टर लगाएगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैम 2 मिनट आपका समय शुरू होता है। आप सबको मेरा नमस्कार। वस्तु स्थिति क्या है, ये जो घटना हुई, इस घटना का मुहूर्त क्या था, इस घटना का समय क्या था, इस घटना की प्रासंगिकता क्या थी, अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है इस बात को भली भांति नहीं समझ पाएंगे जो आपने पूछा है जी। पहली बात ये कि 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के समक्ष उपस्थित होते हैं और वैक्सीनेशन का ब्लूप्रिंट देश के समक्ष रखते हैं, उपस्थापित करते हैं। उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ, बड़े प्रांजल भाव से कहा कि हम 1,92,31 मई तक सारे राज्यों में भेज देंगे। और दूसरी बात उन्होंने कही कि कहीं भी वैक्सीन का अभाव नहीं होगा। 31 दिसंबर तक हमारी जो 9 तरह के वैक्सीन हैं आ जाएंगे और हम 216 करोड़ वैक्सीन हमारी जनता को देंगे और हम कटिबद्ध हैं। जिस दिन ये बात हुई उसके एक दिन बाद, जैसा कि कहा जा रहा है, जैसा हमने पढ़ा है, पुलिस की तफ्तीश जारी है। अभी इस विषय में कुछ भी कहना मेरी तरफ से सही नहीं होगा। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के काउंसलर साहब धीरेन्द्र कुमार जी और अन्य लोग इसमें मिले हुए हैं, लेकिन पुलिस तफ्तीश कर रही है, अभी हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। राहुल त्यागी जैसे एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को और अन्य जो 25 लोगों को अरेस्ट किया गया है, उन्हें कहा गया था इस तरह के पोस्टर्स चिपकाने के लिए, और इन्होंने चिपकाया। 600 रुपए देने का वायदा किया गया था, लेकिन अभी तक दुख की बात यह है कि पैसे तो दे देते, पैसे भी इन्होंने नहीं दिए हैं। देखिए, डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी होती है और सेक्शन 88 ऑफ आईपीसी यहां लगता है, जहां कॉमन इंटेंशन है। कॉमन इंटेंशन की धारा भी लगी है सेक्शन 34। तो जो धाराएं लगनी थी लगी है। अपराजिता जी 2 मिनट आपके हो चुके हैं, आप और समय चाहती हैं या अगली बार जब आपकी बारी आएगी? मैम सुनिए ना, अपराजिता जी 1 सेकंड। मैम 2 मिनट हो गए, बिल्कुल। आप और समय अभी चाहती हैं या अगले सेगमेंट में जब आएंगे तब बात करेंगे? थैंक यू मैम, थैंक यू। लेकिन वो आप आ रही थी उसमें। जी अभय जी अभय जी आप ही के पास आ रहा हूं। अभय जी, एक ऐसा समय जब जबरदस्त संकट के दौर से हमारा देश गुजर रहा है और वैक्सीन की कमी है, इसमें कोई 2 राय नहीं, ये आप और हम सभी जानते हैं। ऐसे समय में एक विपक्ष की रचनात्मक भूमिका ये हो कि वो सरकार का साथ दे, वैक्सीन की कमी को पूरी करने के लिए योजना बनाए। जैसा कि पहला आपका विभिन्न राजनीतिक दलों की चिट्ठी जो आपकी तरफ से गई थी, उसमें सुझाव दिया गया था कि हमें बैठाइए, हमें साथ लीजिए, हम साथ चलेंगे। वो या राहुल गांधी इस मामले को और ज्यादा तूल देते हैं और कहते हैं कि मुझे भी गिरफ्तार करो, और एक पूरा कैंपेन चला देते हैं। अब कांग्रेस के नेता आप सब ये कह रहे हैं कि मुझे भी गिरफ्तार करो, यानी कि कहीं ना कहीं डाइवर्ट नहीं होगा। अभय जी, इससे मुद्दा डाइवर्ट नहीं होगा, वैक्सीनेशन हमारा प्रभावित नहीं होगा। 2 मिनट सर आपके। जी प्लीज। सईद जी, देखिए, जो सरकार देश के साथ, देश के हितों के साथ नहीं खड़ी हो,
उसके साथ प्रतिपक्ष खड़ा नहीं हो सकता, नहीं तो इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा। हमारा हक हमें साहेब चाहिए, विदेश मत भिजवाइए। प्रधानमंत्री जी, जब आप वोट भारत से चाहते हैं तो फिर वैक्सीन, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर विदेश क्यों भिजवाते हैं? ये देश पूछ रहा है। मैं तरह तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के सुन रहा हूं कि कोवैक्स का ऑब्लिगेशन था, कमर्शियल एस्पेक्ट्स में हमने वो विदेशों में भेजे। 6,64,00,000 वैक्सीन भेजे हैं। बांग्लादेश को भेजे, म्यांमार को भेजे, बहरीन को भेजे, अफगान को भेजे, कुवैत को भेजे। प्रधानमंत्री जी, आपने एक उदाहरण आपके पास है अमेरिका का। अमेरिका ने जो WHO का कोवैक्स ऑब्लिगेशन था, उसने कहा हम मानने से इनकार करते हैं, हम डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1955 लगाते हैं और जब तक अमेरिका की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति नहीं होगी हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। हां, चाइना ने 11 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट किए प्रधानमंत्री जी। कब? जब वो अपने 34 करोड़ वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेट कर चुका है अपने देश के नागरिकों के लिए। यूरोपीय यूनियन ने 8 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट किए प्रधानमंत्री जी। कब? जब यूके ने 80% लगा लिए, जब जर्मनी ने 46% लगा लिए, जब माल्टा ने 90%, पूरी यूरोपीय यूनियन ने कम से कम 45% तक अपना वैक्सीनेशन अचीव कर लिया, तब ये परिस्थितियां बनकर आई है। मैं दूसरा प्रकाश डालना चाहता हूं। दुख होता है शहीद अंसारी जी, हमारे देश के नागरिक ऑक्सीजन की कमी से तिल तिल करके मर रहे हैं। आप जानते हैं क्या हुआ है? यूके ने मई 2020 में, गौर से सुनिएगा, मई 2020 में इसी एस्ट्राजेनेका से एग्रीमेंट किया और दूसरी कंपनियों से 150 मिलियन वैक्सीन का। यूएस ने जुलाई 20 में किया 400 मिलियन वैक्सीन का एग्रीमेंट। यूरोपीय यूनियन ने अगस्त 2020 में किया 800 मिलियन वैक्सीन का एग्रीमेंट। हमने कब किया जानते हैं? हमने किया है, भारत ने जनवरी 2021 में सिर्फ 11 मिलियन वैक्सीन का हमने किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से और 5.5 मिलियन का हमने किया है कोवैक्सीन से। कितनी दुखद और शर्मनाक बात है। आज वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। प्रधानमंत्री जी बताइए, आपने दावोस के जो सम्मेलन था 29 जनवरी का, उसमें क्या घोषणा कर दी? आपने कहा भारत ने इस महामारी पर विजय हासिल कर लिए, समूचे विश्व को बताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी उस दिन 1.5 लाख केसेस थे। 1 मिनट सईद जी मैं बस 10 सेकंड 20 सेकंड 10-20 सेकंड से ज्यादा नहीं सर। हाँ प्लीज, क्योंकि आगे आप आगे जब समय मिलेगा तब बात कीजिए। नहीं, बिल्कुल। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आपने उस दिन घोषणा कर दी कि हमने इस महामारी पर जीत अर्जित कर लिया। आप जानते हैं रवांडा के प्रेसिडेंट ने भारत आने से इनकार कर दिया, जापान के प्रधानमंत्री ने आने से इनकार कर दिया, यूके के प्रधानमंत्री ने भारत आने से इनकार कर दिया। इस महामारी की विभीषिका को पूरा विश्व जानता था, मगर प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश गए। अभय जी, बाकी बात जब आपका मौका आएगा अगली बार। एक नियम बन गया सर, 2 रिएक्शन ले लें और उसके बाद राघव जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर मिश्रा है, उसके बाद आपके पास वक्त ही वक्त होगा। राघव चड्ढा जी, वही बात। ऐसे समय में संकट का दौर है, वैक्सीनेशन की कमी है, जितनी वैक्सीन मिल गई उतनी हम लगा दें। आपने ऑक्सीजन के लिए लड़ाई लड़ी और आज आप खुद कहते हैं कि हमारे पास सरप्लस है, आप दूसरे राज्यों को दे दीजिए ऑक्सीजन। ये अच्छी बात है। यही स्थिति वैक्सीन की भी आ जाएगी कुछ दिन बाद। ये एक अदृश्य नया दुश्मन था जिससे हम लड़ रहे हैं, कोरोना। तो इसमें बार बार आकर आपके मुख्यमंत्री और आप लोग, राघव चड्ढा जी, जब ये कहते हैं कि वैक्सीन नहीं है, हमें 120 सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं, हम वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश, दिल्ली की जनता के साथ साथ देश की जनता में, राघव जी, ये संदेश नहीं जाता है कि आप अपनी जिम्मेदारी से बचकर ये बहाने बना रहे हैं। 2 मिनट है सर आपके पास। हर सरकार का, हर मुख्यमंत्री का ये धर्म होता है कि पारदर्शी तरीके से राज्य में क्या स्थिति है, चाहे वो कोरोना का संक्रमण दर हो या वैक्सीन की उपलब्धता हो, उस सारी चीजों को जनता के सामने रखे। समय समय पर हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी भी रखते आए हैं और आगे भी रखेंगे, जनता को जानकारी देने के लिए। आज जिस पोस्टर वॉर की बात हो रही है कि पोस्टर लगा दिया गया, उसमें बेचारे गरीब मजदूरों को, ऑटो रिक्शा चालकों को गिरफ्तार करके भाजपा विपक्ष की और खास करके आम आदमी पार्टी की आवाज दबाना चाहती है। पहले मैं कानूनी पहलू पे बात करूंगा, फिर प्रशासनिक पहलू पे। कानूनी तौर पे अगर देखें तो चाहे वो मानहानि का मुकदमा बनता हो या डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी का मुकदमा बनता हो, इनमें से कोई भी ऑफेंस ऐसा जुर्म नहीं है जिसके लिए गिरफ्तारी की जाए। आज हमारे देश में लगता है कि इंडियन पीनल कोड से देश नहीं चल रहा है, मोदी पीनल कोड से देश चल रहा है और एक आपातकाल की परिस्थितियां बनाई हैं कि प्रधानमंत्री जी से कुछ पूछा नहीं जा सकता है। आज अगर मानहानि भी लें हम कि मान की हानि हो गई, मान की हानि करने में भी जो कोर्ट कचहरी में जो डिफेंस लिया जाता है वो था सच्चाई का डिफेंस। इस पोस्टर में क्या गलत है? वैक्सीन की बात करी, मोदी जी ने एक्सपोर्ट करी, मैं उसी पे कर रहा हूं।
वैक्सीन किसने एक्सपोर्ट करी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्सपोर्ट करी। कितनी वैक्सीन एक्सपोर्ट करी? 7 करोड़ डोजेस वैक्सीन की एक्सपोर्ट कर दी। किसको भेजी? 90 देशों को भेजी, जिसमें युगांडा, नाइजीरिया, ओमान, कुवैत जैसे देश भी आते हैं, बांग्लादेश जैसे देश भी आते हैं। क्यों भेजी ये वही बता सकते हैं। हो सकता है अंतरराष्ट्रीय मंच पे वाहवाही लूटनी हो। ये 7 करोड़ बहुमूल्य डोज अगर बंबई और दिल्ली की कुल आबादी को लग जाती तो बंबई और दिल्ली की कुल आबादी दोनों डोज से सुरक्षित हो जाती और पूरी तरीके से कोरोना रूपी राक्षस हमारे राज्यों से बाहर हो जाता, जो 2 एपिसेंटर इस देश के कहे जाते हैं कोरोना वायरस के। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आज अगर इन्हें सकारात्मक हमसे सुझाव भी लेने हो, हम सुझाव भी देते हैं तो उसे भी ये राजनीति समझते हैं। अब मुझे बताइए, इस देश के अंदर जिस दर पे वैक्सीन लग रही थी उसमें 90% की गिरावट आ गई है मार्च के महीने के मुकाबले। 90% हमारी वैक्सीन ड्राइव डाउन हो गई है। क्यों डाउन हुई? क्योंकि उत्पादन नहीं है। उत्पादन क्यों नहीं है? क्योंकि भारत सरकार ने 2 जो बड़े उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, इनको ऑर्डर ही नहीं दे पर्याप्त मात्रा में कि आप बनाओ। जब बेचने वाले को आपने माल खरीदने का ऑर्डर नहीं दिया तो बेचने वाला बनाता नहीं है। जब बेचने वाले से पूछा कि भैया आपने बनाया क्यों नहीं, तो वो कहते हैं जी भारत सरकार ने हमें ऑर्डर नहीं दिया। तो भारत सरकार ने कुल मिलाकर, सईद भाई बस मैं खत्म कर रहा हूं, इस वैक्सीन नीति को दिखाते हुए ये साबित कर दिया है कि ना उनमें किसी प्रकार की कोई दिमाग लगाने की क्षमता है, ना उनकी कोई इच्छा है। ठीक है सर, वो चाहते ही नहीं है कि देश का कल्याण हो। बाकी चाहते हैं कि देश इस गौरव जी, राघव जी, क्षमा, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर विशाल मिश्रा, डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, सर संघ चालक मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि सरकार, प्रशासन और लोगों ने पहली लहर के बाद लापरवाही बरती। क्या आप मानते हैं कि सीधे सीधे वैक्सीन के मामले में भी यही हुआ कि सरकार लापरवाह हो गई थी? सरकार को यह लगा था कि अब हमने कोरोना से युद्ध जीत लिया है और अब हमें आगे चल के कोरोना उतना तक नहीं करेगा। कहीं ना कहीं यह लापरवाही सरकार से हुई है सर? सही जी, देखिए, कल हमारे परम पूजनीय सर संचालक जी ने कहा कि हम सभी, सरकार, प्रशासन, जनता गफलत में आ गए। उनका कहना सही था। आप अगर गौर से देखें तो गफलत का मतलब क्या है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो आना लाजिमी मतलब दिख रहा था। लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, सैनिटाइजर नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब एक अजीब, मतलब एक रिलैक्सेशन का माहौल था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरासर सरकार की गलती थी। आप अगर गौर से देखें तो उन्होंने कल यह भी बात कही है सईद जी कि इस समय परिस्थितियां कठिन हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में कई विकृतियां बाहर आ रही, परंतु उन्होंने एक बात पर फोकस किया कि ऐसे में हमारी संस्कृति भी बाहर आ रही है। कल उन्होंने यह भी आह्वान किया था कि आज के दौर में हमें ब्लेम गेम नहीं खेलना होगा, गुण दोष की बात नहीं करनी होगी। इस समय हमारा कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए कि पहले हम इससे लड़ें और जीतें, और हम जीतेंगे। लेकिन यहां पर सईद जी मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। जिस प्रकार से वैक्सीन को लेकर ये तमाम आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैं अपने विपक्षी पार्टियों से ये पूछना चाहूंगा कि क्या जब शुरुआत में वैक्सीन आई तो क्या जनता के मन में आशंकाओं को जन्म नहीं दिया गया कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, हमें वैक्सीन नहीं लगाना, हमारी सरकार आएगी तब हम लगवाएंगे, तब फ्री में देंगे, इस प्रकार की बातें चर्चा में आई थी ना। तो देखिए सईद जी की जनता फॉलोवर होती है, आप उसका नेतृत्व कर रहे होते हैं, उनके मन में आशंकाओं को जन्म दिया तो लोगों की एपैथी, एक थोड़ी सी दूरी बढ़ी। लेकिन कहीं ना कहीं आज की डेट में इन विपक्षी पार्टियों को भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। आप मुझे बताइए कि लगभग 20 करोड़ वैक्सीन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को दिया जा चुका है, जिसमें से 1.84 करोड़ वैक्सीन आज भी है, और अगले 3 दिनों के अंदर माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी का ट्वीट था कि 51 लाख वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी अगले 3 दिन में। तो सर, डॉक्टर मिश्रा, आपका समय हो गया है, आप चाहें 10-20 सेकंड ले लीजिए। 10 सेकंड में दूंगा, 10 सेकंड से ही मैं लूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि यह समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। इस समय हम सभी को हमारे भारतीयों के धैर्य की परीक्षा है। और कल हमारे परम पूजनीय सर संचालक जी ने बहुत अच्छी बात कही है, लोगों को पॉजिटिवली मोटिवेट करने की भी बात कही है कि इस हालात में जो हम इस समय बनी है, हम कोई भी ऐसा व्यवहार, कोई भी ऐसा इंडिकेशन ना करें कि जिससे जो देश विरोधी ताकतें हों वो उसका फायदा उठा सके। तो इस समय कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। ठीक है, तो
हमें यहां सकारात्मक न सिर्फ रहना है बल्कि अपनी सोच को भी सकारात्मक रखना है। ये इस दौर में न सिर्फ बीमारों के लिए जो पॉजिटिव हो रहे हैं बल्कि आपके, हमारे और पूरे देश के लिए ये अच्छा होगा। अपराजिता जी, भारत वर्ष की जो कुल आबादी है वो 135 से 40 करोड़ के बीच में है। 17.5 करोड़ हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं, वैक्सीन लगा चुके हैं। जो उत्पादन हो रहा है, जिस तरह से वैक्सीन बाहर से आ रही है, ये एक बहुत लंबा अपराजिता जी सफर है। हम 2 साल से अधिक समय में पूरे देश को वैक्सीनेट कर पाएंगे। क्या सरकार की प्लानिंग है? किस तरह से सरकार प्लान कर रही है? और आप आज क्या आश्वासन यहां पर देना चाहेंगी कि ये जो वैक्सीन की कमी हो रही है कितनी जल्द पूरी हो जाएगी? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, आज के माहौल में इस तरह की बातचीत होनी चाहिए और बातचीत को समझने वाले लोग होने चाहिए। विभिन्न देश आज हमारे साथ खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए सहयोग के शब्द, सहयोग की चिट्ठियां और सहयोग के हाथ भेज रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और हमारे ही देश में ये जो विपक्षी दल हैं, ये कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दल, इनका एक ही काम है विरोध के नाम पर विरोध करना, नकारात्मक बने हुए रहना और एक नकारात्मक सोच की सृष्टि करना। मैं आपको बता दूं, मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, बहुत साहस का काम है जब देश के प्रधानमंत्री सबके समक्ष खड़े होते हैं और वैक्सीनेशन का या किसी भी योजना का ब्लूप्रिंट देशवासियों को देते हैं। सब लोग नहीं दे सकते हैं, इसके लिए साहस चाहिए। बड़ी पारदर्शिता के साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा है और आप सब जानते हैं 16 जनवरी से हमारे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हमारे देश में चल रहा है और मैं आप सबको बताना चाहती हूं, वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट वैक्सीनेटिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और आज के दिन अगर आप मुझे पूछेंगे तो यूके, ब्राजील, फ्रांस, रशिया, मेक्सिको और 44 यूरोप के देश हैं। इन सब में जितनी भी वैक्सीनेशन हो रही है या टीकाकरण हुए हैं, इससे ज्यादा वैक्सीनेशन आज के दिन 18 करोड़ 4 लाख वैक्सीनेशन हम लोगों ने दे दिया है। और अपराजिता जी, जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है आप पर, राघव जी भी, अभय जी भी, अपराजिता जी, अरे अभय जी एक सेकंड, नहीं एक सेकंड अपराजिता जी, क्योंकि लंबा हो रहा है मैम, दूसरों के पास भी जाना है। छोटा सा सवाल है जो राघव जी और अभय जी और तमाम विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि आपने 6.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन ऐसे समय में विदेशों में क्यों भेज दी, दूसरे देशों को विदेश में क्यों भेज दी जब उसकी आवश्यकता हमारे देश में लोगों को ज्यादा थी? मैं निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर दूंगी, मुझे 30 सेकंड और समय दें। देखिए, ऐसा है कि हमने अभी तक 20 करोड़ 44 लाख वैक्सीन डोजेस हमारे विभिन्न राज्यों को भेजे हैं। इसमें से करीबन 18 करोड़ 44 लाख की उपयोगिता हुई है। 18 करोड़ 4 लाख दिए गए और कुछ है हमारे राज्यों के पास। 1 करोड़ 84 लाख आज के दिन सारे राज्यों के पास हैं। आपको संतुष्ट करना मुझे लगता है किसी के बस में नहीं है, इनके रोने की आदत है, ये रोते रहेंगे। 1 करोड़ 84 लाख वैक्सीन विभिन्न राज्यों में है और मैं कह दूं, जैसा कि अभी कहा गया, 51 लाख वैक्सीन डोजेज अभी पाइपलाइन में है। ये हुई बात। और 216 करोड़ 31 दिसंबर तक होगा, ये भी मैंने आपको कह दिया। अब रही बात दूसरों को देने की, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि देखिए, करीबन 6 करोड़ 63 लाख वैक्सीन डोजेस हमने दिए हैं और ये देना भी चाहिए था। ये बंधुता के लिए दिया जाता है, ये डिप्लोमेटिक स्टेप है, ये इन्हें समझना होगा। प्रधानमंत्री जी जो भी क्रिया करें उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया न हो, इन्हें ये समझना होगा। ठीक है मैम, आपका जवाब आ गया। 1 करोड़ हमारे 7 नेबरिंग कंट्रीज को दिए गए। मैम ठीक है मैम, जवाब आ गया क्योंकि दिए गए हैं गावी के अंतर्गत, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। मैम ठीक है अपराजिता जी, बाद में आते हैं आपके पास। अभय जी देखिए, ये तो डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं और आपको अगर विश्व में रहना है एक महत्वपूर्ण देश के नाते, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। और ये हमारी पूर्व की सरकारें भी करती रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लंबा समय कांग्रेस सरकार का रहा है। अभय जी, जहां तक हमें याद है
हम अफगानिस्तान की तो पता नहीं कब से मदद कर रहे हैं। वहां की तो सड़कें, वहां के संसद, वहां का संसद भवन, वहां के अस्पताल, वहां की सरकारी बिल्डिंग्स भी भारत ने बनवाई हैं। इसके अलावा फलस्तीन को देख लीजिए, उस समय से हम फलस्तीन की मदद कर रहे हैं जब से उसे अलग दर्जा भी नहीं मिला था। तो क्या ऐसे समय में कि अब हम वैक्सीनेशन को कैसे बढ़ाएं, वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा किस तरह से अपने देश में उसका उत्पादन करें, ये सब करना चाहिए, या हमें जो हमने दे दिया, मदद कर दी, उस मदद पर भी सवाल उठाना चाहिए? सईद जी देखिए, देश के नागरिकों को अगर कहा जाए कि आप सकारात्मक बने रहिए, हम आपकी ऑक्सीजन बंद कर देते हैं, कितने समय तक जिंदा रह पाएंगे वो? क्या कोरी सकारात्मकता से हम जिंदा रहेंगे? कहां है सरकार? मैं बताना चाहता हूं अपराजिता जी को कि ये कोवैक्स जो है WHO का ऑब्लिगेशन है, ठीक है। इसमें ये तय हुआ सब विश्व के सभी देशों से कि हम ट्रीटमेंट है, टेस्टिंग है, वैक्सीन है, ये साझा करेंगे। मगर सभी देशों ने कहा कि जब तक हम पर्याप्त मात्रा में अपने देश के लोगों को सुरक्षित नहीं कर लेते, तब तक हम सप्लाई नहीं करेंगे। मैंने आपके सम्मुख उदाहरण भी दिए। अरे देश के नागरिकों से शत्रुता निभा करके कैसी मैत्री करना चाहते हैं विश्व भर से आप? एक बात मुझे बताइए कि मैंने आपको प्रमाण दिए कि विश्व के दूसरे देशों ने एक साल पहले एग्रीमेंट कर लिए 400 800 मिलियन के। हमने जो 18 करोड़ 32 लाख डोज लगाए हैं, प्रधानमंत्री जी ये बताइए, यूके ने कल ही आदेश जारी किया है जो टाइम फ्रेम था उसका आईसी कोविशील्ड के लिए। वैक्सीन पर जबरदस्त राजनीति हो रही है, और राजनीति इसलिए क्योंकि वैक्सीन की कमी है, और कोरोना से बचाव का सबसे सटीक और सबसे पक्का अभी तक का जो इलाज है वो वैक्सीन है। अगर हम वैक्सीन लगवा लेंगे तो कोरोना से बच जाएंगे। अभय जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन हम आगे आपको समय देंगे। राघव चड्ढा जी को शामिल कर लेते हैं। राघव जी, हम बार बार संकट काल कह रहे हैं। संकट काल इसलिए राघव जी क्योंकि हमारे देश का कोई घर, कोई परिवार आज ऐसा नहीं है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कोरोना से प्रभावित नहीं है। तो हमारे घर का कोई गया है या हमारा परिचित कोई गया है, बहुत दुखी है सब। ऐसे में हम राजनीति ना करें, आरोप प्रत्यारोप ना करें, मिलकर जितनी वैक्सीन मिल गई उसे ठीक से लगा दें, आगे का इंतजार करें। और 31 दिसंबर तक का अपराजिता जी टाइम दे ही रही हैं कि कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो क्यों ना हम विश्वास करें एक दूसरे पर? राघव जी, नहीं, विश्वास तो है, विश्वास के साथ ही काम होगा। लेकिन अगर हमने ये देखा कि केंद्र सरकार के पास वैक्सीन की कोई नीति नहीं है, तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को जगाए, उसकी नींद से जगाए, उसे सकारात्मक सुझाव दे। हम तो सुझाव दे रहे हैं उनको कि एक्सपोर्ट बंद कर दो, हम तो सुझाव दे रहे हैं कि कंपलसरी लाइसेंसिंग करके वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला अन्य कंपनियों को दो। और राजनीति क्या होती है? राजनीति का मतलब होता है राज्य की नीति। वैक्सीन की पॉलिसी पर ही तो चर्चा हो रही है। अब ये लोग कहते हैं कि हमारे अंतरराष्ट्रीय ऑब्लिगेशंस थे, डिप्लोमेटिक जरूरतें थी जिसके चलते हमने एक्सपोर्ट कर दी। इसका जवाब जल्दी से ले लीजिए। पहली चीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हंगरी, यूनाइटेड किंगडम, इनके जैसे बड़े बड़े विकसित देश जो बहुत डिप्लोमेसी में भी इंटरेस्ट रखते हैं पूरी दुनिया भर में, इन्होंने अपनी कुल आबादी से 2 गुना 3 गुना वैक्सीन दुनिया भर से खरीद कर अपने गोडाउन में भर ली और सबसे पहले अपनी जनता को लगाई। अब मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को वोट कौन देता है? दिल्ली की, हिंदुस्तान की जनता देती है कि युगांडा, नाइजीरिया, बांग्लादेश, ओमान, कुवैत की जनता देती है, जिसके लिए इन्होंने वहां वैक्सीन भेज दी? और दूसरी चीज, आज देखिए देश में क्या हो रहा है। एक मैं खत्म कर दूं, आपने अपराजिता जी को समय दिया था, मुझे थोड़ा समय दीजिए। ठीक है। आप देखिए इस देश में हो क्या रहा है। मैं बड़ी आप बारीक बात कह रहा हूं। सबसे पहले आपने फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में 7 करोड़ वैक्सीन अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच दी, दूसरे विदेशों में भेज दी, एक्सपोर्ट कर दी। अब राज्य सरकारों को कहा जा रहा है कि आप ग्लोबल टेंडर करो और जो वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट कर दी अब उसे इंपोर्ट करके हिंदुस्तान में लाओ। आपको इस बात का कोई लॉजिक नजर आता है? पहले इन्होंने सारी वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी, अब राज्य को कह रहे हैं ग्लोबल टेंडर फ्लोट करो अंतरराष्ट्रीय बाजार में और वही वैक्सीन खरीद के ले आओ। दूसरी चीज, अब आप मुझे एक चीज ये बता दें, ये कहते हैं कि वैक्सीन हेजिटेंसी है, कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन सब नेताओं ने राजनीति करी और कहा कि वैक्सीन मत लगाओ, ये मोदी की वैक्सीन है। देश के लोगों ने 300 से अधिक सांसदों वाली और 56 इंच की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी की चुनी। आदरणीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी को तो जनता ने नकार दिया, अखिलेश यादव को भी जनता ने नकार दिया। जब प्रधानमंत्री जी को चुना है, मोदी जी को चुना है, तो ये मोदी जी का दायित्व बनता है कि दूरगामी सोच रखते हुए वैक्सीन की नीति बनाई जाए। आज भी हम सुझाव दे रहे हैं, इसीलिए तो अभी बंद किए जाएं।
इसीलिए तो राघव जी, जब अपराजिता जी ने बताया कि हमने एक नीति बनाई है, हमने एक प्लान बनाया है, 31 दिसंबर तक आप इंतजार कीजिए और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपको, अभय जी को उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए? क्या उनका साथ नहीं देना चाहिए? है ना? ठीक है, नहीं, आगे आते हैं ना, आगे आते हैं, क्योंकि अभय जी और डॉक्टर मिश्रा नहीं, ठीक है, वो भी बात करेंगे, ठीक है, आपका पॉइंट ठीक है। डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर विशाल, नहीं, अरे ठीक है, उस पर बात करेंगे ना राघव जी। आपकी सरकार थी, दिल्ली में भी क्या हुआ, कितने लोग मरे हैं, दिल्ली में क्या स्थिति थी? आज थोड़ी सी राहत की बात है, हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली में राहत मिली है, दिल्ली सुधर रही है, दिल्ली में केस नहीं आ रहे हैं, दिल्ली में ऑक्सीजन है, हम तारीफ भी कर रहे हैं, आपके बता रहे हैं। हाँ, तो ठीक है ना, चलिए करते हैं अभी आगे बात करते हैं आपसे। डॉक्टर मिश्रा, बार बार जो हम एक बात ये उठा रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि जितना दुख, दर्द, तकलीफ आज भारतवंशियों को है, वो आपके और हमारे अपने जीवन काल में तो सर हमने इससे पहले ना कभी देखा, ना कभी ऐसी आशा करते हैं कि हम कभी देख पाएं, और यही कहते हैं कि ऐसा कभी ना हो, कभी ना देखें हम ऐसा समय, जो इतना बुरा समय आज आप और हम देख रहे हैं। तो ऐसे में जब केंद्र सरकार को, क्या आपको लगता है कि जब इतना संकट है तो राज्यों को दरकिनार करके एक कड़ा फैसला करते हुए एक चीज अपने हाथ में लेनी चाहिए कि आज हमारी जिम्मेदारी है, प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर हम आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की जनता ने अपूर्व विश्वास किया था, तो ये हमारा दायित्व है, हम सबको वैक्सीन देंगे, हम सबको ऑक्सीजन देंगे, हम सबको बचाएंगे। ऐसे में राज्यों के जिम्मे छोड़कर कि आप वैक्सीन खरीद लीजिए, आप ऑक्सीजन का इंतजाम कर लीजिए, क्या केंद्र सरकार, डॉक्टर मिश्रा, अपने दायित्व से मुंह नहीं मोड़ रही है? देखिए सईद जी, पहली बात तो मैं इस बात को पूरी तरह से नकारता हूं कि केंद्र सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है। आप अगर गौर से देखें, और ये बात सत्य है, भले ही उसको ऑन चैनल हमारे विपक्षी प्रवक्ता स्वीकार करने में परहेज करें, कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल, थल और नभ तीनों को एक कर दिया गया है। और आप देखिए किस प्रकार से विदेशों से, चाहे वो प्लांट मंगाने हो, चाहे वो ऑक्सीजन मंगाना हो, चाहे वो अपने भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलवानी हो, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो। आप देखिए आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने रेमडेसिविर प्रोडक्शन का यूनिट भी शुरू करवा दिया। आप देखिए तो ट्वीट भी आया है आदरणीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी का कि राज्यों को कितनी रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराई गई है। डीआरडीओ, डिफेंस, सभी सेक्टर काम कर रहे हैं और इस तरीके से काम कर रहे हैं, द्रुतगति से काम कर रहे हैं सही जी, कि ये बिल्कुल दृष्टिगोचर है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा विनम्र प्रार्थना के साथ, विनम्र प्रार्थना के साथ ये कहना चाहूंगा कि चाहे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी बैठे हों, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हों, चाहे कोई और प्रवक्ता जो भी सुन रहे हों, कि माननीय ये बहुत कठिन समय है। ऐसे समय में दृढ़ संकल्प, हमारी सजगता और हमारा धैर्य और हमारा सामूहिक प्रयास ही हमको विजय दिला सकता है। केंद्र सरकार ने नहीं किया, चिट्ठी लिखी जा रही है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या चिट्ठी लिखकर आप अपनी जवाबदेही से बच सकते हैं? आप ब्लेम कर रहे हैं केंद्र सरकार को। जब केंद्र सरकार से चिट्ठी जा रही थी, आपको सेकंड वेव के लिए आगाह किया जा रहा था, तब आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? डॉक्टर विशाल, ये अभय जी से और राघव जी दोनों से आपके सवाल का जवाब लेते हैं जी, लेकिन सर 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। पीएसए प्लांट स्टेब्लिश करने की बात की गई थी, क्यों नहीं की गई? और स्वास्थ्य तो जो है राज्यों का विषय है। तो लेकिन क्या है ना, वो चाहे इस समय परस्पर समन्वय, केंद्र और राज्य को परस्पर समन्वय के साथ काम करने की आवश्यकता है, रेदर देन कि ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहे। ठीक है सर। अरे पहले आज की डेट में हम अपने अदृश्य दुश्मन से लड़ तो ले। बिल्कुल, चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, बात की बात है। ठीक है, राष्ट्रहित सर्वोपरि आ रहे हैं अभय जी, आ रहे हैं सर्वोपरि, अभय जी आ रहे हैं, राष्ट्रहित सर्वोपरि अभय जी आ रहे हैं। ये डॉक्टर मिश्रा, राष्ट्रहित सर्वोपरि ये भारतवर्ष के जन जन के मन में है और यही होना चाहिए, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी, और हमारा ये मानना है कि सभी के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। लेकिन सर, क्या ये जो गति है वैक्सीनेशन की और जो वैक्सीन के उत्पादन की या वैक्सीन को बाहर से इंपोर्ट करने की, उससे आप संतुष्ट हैं? उससे लगता है कि हम इस अदृश्य दुश्मन से इस गति से जीत पाएंगे?
थोड़े कम सईद शब्दों जी में, देखिए 30 सेकंड में। नहीं अभय जी आपसे नहीं है, डॉक्टर मिश्रा से मैंने सवाल पूछा है, आपके पास आ रहा हूं। सईद जी देखिए, केंद्र सरकार ने बाकायदा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। आज की डेट में लगभग 20 करोड़ वैक्सीन दी जा चुकी है, लगभग 1.84 करोड़ वैक्सीन है राज्यों में। अब ये राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि थोड़े समय के लिए, ज्यादा दिन नहीं, अगले 3 दिनों में 51 लाख की लॉट आने वाली है, ठीक है, मैनेज करके, थोड़ा मैनेज कर ले, इंतजार कर ले। अभय जी आप जवाब दे दीजिए। जी बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है सर। अभय जी क्या राज्य अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं और विपक्ष आज सिर्फ आरोप लगा रहा है और आरोप लगाकर ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है कि साहब देखो हम क्या करें, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हमारी तो सरकारें नहीं है, 2-3 राज्य में हमने वहां पर संभाल लिया। ये इसके बाद राघव जी आपके पास आएंगे। अभय जी देखिए सईद अंसारी जी, एक बात समझ लीजिए, भागवत साहब कल सरकार के बचाव में उतरे, उन्होंने कहा कि सरकार गफलत में थी। हाँ बिल्कुल सरकार गफलत में थी। प्रधानमंत्री जी तो घोषणा कर चुके थे कि ये तो खत्म हो गई महामारी, लेकिन उसका सच जान लीजिए आप। उसकी सच्चाई ये थी कि राष्ट्रीय नहीं सुनिए, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो ये तक कह दिया कि जो मर गए वो तो चले गए। इतनी संवेदनशील बयान क्या बात करते हैं? ये आपका एस्पिरेशन है, ये आपका एस्पिरेशन है के लोगों को खोया है, एस्पिरेशन है कि जनता के बीच में डिससैटिस्फैक्शन और डिमोरलाइजेशन को प्रोड्यूस किया जाए, ये आपकी आकांक्षा है। आप मिथ्या आरोप मत लगाएं कि ये जो है घोषणा की गई थी। आप कहीं पर ऑफिशियल घोषणा दिखा सकते हैं क्या? सही जी नहीं, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। जो कुठाराघात हुआ है वो ये मानव, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ये आपका एस्पिरेशन दिखाता है, कांग्रेस पार्टी का एस्पिरेशन दिखाता है कि लोगों के बीच में डिससैटिस्फैक्शन और डिमोरलाइजेशन को प्रोड्यूस किया जाए। यही बात तो पूजनीय हमारे परम पूजनीय संचालक जी ने कही थी कि हमें अपने शरीर को निगेटिव रखना है और मन को पॉजिटिव रखना है। इस नकारात्मकता से बाहर आइए। लोगों के पास वैक्सीन की उपलब्धता नहीं। सईद जी 62 करोड़ लोग हैं 18 से 45 साल के बीच के, और कुल अगर हमको हर्ड इम्यूनिटी लानी है तो 74 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। हम 12-13 लाख एवरेज वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को 16 जनवरी जुलाई तक स्वास्थ्य मंत्री जी का ट्वीट है 51 करोड़ के आसपास वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। 40 लाख वैक्सीन मई का महीना चल रहा है, जून जुलाई तक 1 साल जानते हैं। और आज की गति से अगर आप करोगे तो 3 साल में भी वैक्सीनेशन पूरा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी इस देश के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया है और सिर्फ आपकी सरकार की जिम्मेदारी है। और ये 5 राज्यों की सत्ता की भूख थी जो आपने देश को इस बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, जानते बूझते। ठीक है अभय जी, समय थोड़ा सा कम है। डॉक्टर मिश्रा और अभय जी प्लीज, अब आपकी बारी नहीं है, राघव जी की बारी। राघव जी, क्या राज्य अपनी जिम्मेदारी से बचकर केंद्र पर सिर्फ आरोप मढ़ रहे हैं? आपने क्या किया? देखिए ऐसी बात है कि इस देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, आप जानते हैं, मैं जानता हूं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यानी कि वो आपदा का कानून जिसमें राज्य सरकारों की जितनी शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार में लीन हो जाती हैं और केंद्र सरकार जो है वो बताता है राज्यों को कि क्या काम करना है, कैसे करना है, और एक मोटा ढांचा बनाकर राज्यों को देता है और राज्य सरकारें केंद्र सरकार दिए गए ढांचे पे काम करती है। ये बड़ा आसान है कि जब कोई वैक्सीन पे प्रोग्राम बनाना हो तो कहीं जी ये तो हमारे राष्ट्रीय सरकार का विषय है, एक्सपोर्ट करना हो राष्ट्रीय सरकार का विषय है, लेकिन कोई छोटा मीनडेट निकल जाए तो बोलो जी राज्यों ने ये नहीं किया। अगर ये राष्ट्रीय विषय नहीं है और राज्यों का विषय है तो क्या आपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पूछा 7 करोड़ डोज एक्सपोर्ट करने से पहले, विदेश भेजने से पहले? दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं आज, और मैं बड़ी आपको पॉइंटेड बात कह रहा हूं सईद भाई, यूनाइटेड किंगडम ने कोविशील्ड की दूसरी डोज का जो समय है, जो अंतराल है, उसे घटा दिया है। उन्होंने कहा अब ये 8 हफ्ते बाद नहीं, 4 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद लगनी चाहिए ताकि इस वैक्सीन की एफिकेसी निकल कर आए और आपके शरीर के अंदर ज्यादा इम्यूनिटी आए। हमारे देश की सरकार लोगों की जानों से खेल रही है और क्योंकि इनके पास वैक्सीन नहीं है तो ये कह रहे हैं भाई 6-8 हफ्ते बाद मत आओ, 18 हफ्ते बाद आओ, हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है। और साइंस का हमें एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कि नहीं ये इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि ये बड़ा साइंटिफिक है, आपकी बॉडी में ज्यादा एंटीबॉडीज आ जाएंगी, ये लोगों की जानों से खेलने के बराबर है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने तो यहां तक कहा था कि 18 दिन में महाभारत समाप्त हो गई थी, 21 दिन में कोरोना भाग जाएगा। ये तो हमारी साइंटिफिक
टेम्पर है, ये हमारी राष्ट्रीय सरकार की सोच है। ठीक है क्योंकि महाभारत 18 दिन में खत्म हो गई, ये महामारी 21 दिन में चली जाएगी। और जब राज्य की कोई सरकार या कोई विपक्ष सवाल उठाता है तो हमें कहा जाता है सकारात्मक हो जाओ, सकारात्मक हो जाओ, सकारात्मक हो जाओ। अरे जिस माँ का 25 साल का बेटा ऑक्सीजन ढूंढते ढूंढते मर गया, उसे कहो जाकर कि सकारात्मक हो जाए। जो 45 साल की औरत मर गई, उसके 10-10, 12-12, 15 साल के बच्चे का बोलो जाके सकारात्मक हो जाए, वो आपको बताएगा सकारात्मक होने का मतलब। हमें इस समय संवेदनशील होकर सरकारों को मिलकर ठीक है राघव जी, मिलकर चलना चाहिए। ठीक है राघव जी, समय कम हो रहा है। अपराजिता जी, आपसे हम समाप्त करना चाहेंगे और समय मिला तो अभय जी आपके पास आएंगे थोड़ी देर के लिए। अपराजिता जी, 12 विभिन्न राजनीतिक दल मिले थे, एक लंबा चौड़ा प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा, पत्र लिखा था, 9 सुझाव उसमें दिए थे। क्या एक भी पसंद नहीं आया? उसमें वैक्सीन पर भी बात थी, उसमें यह था कि हम मिल बैठते हैं, वैक्सीन पर एक आम राय बनाकर एक नीति बना लेते हैं। तो क्या वाकई आज सरकार को यह लगता है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह लगता है कि विपक्ष सिर्फ उनकी आलोचना करने को है, हमें विपक्ष की बात नहीं सुननी है, जो हमारे मन में आएगा हम करेंगे? अपराजिता जी, आपको ज्ञात है कि हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बार बार हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठते हैं, सारे विपक्षी दलों की बात सुनते हैं, सबसे आलोचना करते हैं और तब जाकर किसी भी तरह का निर्णय लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 6 जनवरी 2021 से स्वास्थ्य मंत्रालय, जितने भी स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्रीगण हैं विभिन्न राज्यों के, उनके साथ तालमेल बैठाकर जितने निर्देश गए उनके साथ बातचीत करके दिए गए। एक दूसरा, मैं आपको याद दिला दूं, 17 मार्च 2021 हमारे प्रधानमंत्री जी सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठे थे और उन्होंने सबको आगाह किया था, प्रबंधन और कार्यान्वयन राज्य का काम है। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। फिर से वही बात आ गई। अपराजिता जी, क्षमा, आपको बीच में रोके एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। आपको बता दूं, मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं छोटा सा, आपको नहीं बोल रही हैं, आप लगातार बोल रहे हैं, सवाल बीच में पूछ रहा हूं मैं आपसे। हम मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। संसाधन देंगे, मार्गदर्शन करेंगे। और देखिए, हमें समझना होगा राज्य की भूमिका क्या होती है और केंद्र की भूमिका क्या होती है। केंद्र की भूमिका होती है सहयोग देना, संसाधन जुटाना और मार्गदर्शन देना और नीति प्रणयन। क्या बुराई है अपराजिता जी जो बोल रही है इसमें? अगर ऐसा हो जाए तो क्या बुराई है? हाथ मिलाकर चलिए, क्या बुराई है? कार्यान्वयन करना। प्रधानमंत्री जी, हम तो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। मुझे बताइए ना, राघव जी के पास जाना है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप तो प्रधानमंत्री जी के पास था, क्यों स्पुतनिक को आपने 2 बार रिफ्यूज किया, ये बताइए देश को। सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप ने क्यों मना कर दिया? वो तो 100 मिलियन का प्रपोजल लेकर आए थे, आपने फरवरी में मना कर दिया। पूरे विश्व में भारत की आबादी सबसे अधिक में से एक है देश में से, और सबसे कम ऑर्डर हमने प्लेस किए हैं, वो भी जनवरी 2021 कोई सुझाव है आपके पास? सब देश पहले दे चुके। राघव जी, 2 सुझाव है, छोटे सुझाव है। पहली चीज, इसी समय तुरंत प्रभाव से हिंदुस्तान के बाहर वैक्सीन भेजना बंद किया जाए और हिंदुस्तान की आबादी को लगाया जाए, और एक वैक्सीन पर पूरी नीति बनाकर देश की जनता के सामने रखनी चाहिए। दूसरी चीज, जो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, वैक्सीन बनाने का जो फॉर्मूला है, और खास करके भारत बायोटेक के पास जो फॉर्मूला है, क्योंकि आईसीएमआर भारत सरकार की एक संस्था, उनके साथ एक जॉइंट वेंचर, एक पार्टनरशिप के तहत वैक्सीन बनाई जा रही है। डॉक्टर मिश्रा, हम चाहते थे कि आपसे खत्म करें, आपका भी सुझाव हम ले लें, लेकिन क्षमा, क्योंकि समय कम हो गया, खत्म हो गया है। अपराजिता जी, अभय दुबे जी, राघव चड्ढा जी और डॉक्टर विशाल मिश्रा, आप चारों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कोरोना से लड़ना है और एकजुट होकर, एक साथ मिलकर, समन्वय के साथ, सामंजस्य के साथ हमें इससे लड़ना होगा। वैक्सीन लगानी होगी, वैक्सीन की कमी है, लेकिन कमी दूर करके जल्द से जल्द कोरोना को हराना होगा। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा।